जिस स्त्री में होती हैं ये चार गंदी आदतें, तो वह स्त्री अपने पति को हमेशा दुखी रखती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार फिर आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाले, बल्कि आज हमको जो हकीकत है वही आपको बताने वाले हैं। बंधुओं, आज जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, यह जानकारी अक्सर लोगों के जीवन में घटती रहती है। यह जानकारी और ये चीजें हर मनुष्य के जीवन में होती रहती हैं। बंधुओं, अगर हमारी आज की इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया और हमारी इन बातों पर आपने अच्छे से अमल कर लिया, तो आपको जीवन में कदापि दुखी रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बंधुओं, कहते हैं कि स्त्री घर की गृहिणी मानी जाती है, घर की लक्ष्मी मानी जाती है। कई कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके घर में आते ही नरक जैसा घर भी हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग बन जाता है। वहीं कई स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके घर में कदम रखते ही हर कार्य बिगड़ने लगता है, घर का पूरा वातावरण ही बदल सा जाता है। बंधु, साथ ही ये कहा गया है कि जिस घर में स्त्री की चलने लगे, जिस घर में एक स्त्री अपना राजपाट बिठा ले, तो ऐसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। बंधुओं, दर्शक भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो हमारे इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखें। वीडियो के साथ वीडियो की समाप्ति तक बने रहे। आप सभी दर्शक भाइयों से हमारा निवेदन है कि हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो, और आपके केवल एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। बंधुओं, इसी के साथ हो सके तो इस वीडियो को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस कहानी का, इस वीडियो का, इस प्रसंग का छोटा सा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो दर्शक भाइयों, आइए आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस प्रसंग को शुरू करते हैं, और आपको हम स्त्री की ऐसी चार गंदी आदतों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से एक घर बर्बाद हो जाता है, उसका पति और उसके घर वाले हमेशा ही दुखी रहते हैं। बंधु, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शक भाइयों, एक स्त्री की सबसे गंदी आदत होती है लालच। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए। कहते हैं घर की महिलाओं को तो यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और लालच करने के बारे में घर की महिलाओं को तो सोचना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, हम सभी यह जानते हैं कि लालच एक बुरी बला है जो कि मनुष्य को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। बंधुओं, लालच जैसा गुण अगर स्त्री के मन में हो तो उसका परिवार समाप्त हो जाता है। अगर स्त्री लालच करने ही लग जाए तो धीरे धीरे अज्ञानता की ओर बढ़ने लग जाती है। उसके बाद वो आगे बढ़ते ही चली जाती है और लालच करने के चक्कर में अपने पूरे परिवार को ही नष्ट कर देती है। बंधुओं, लालच करने वाली स्त्री की पूजा से कहते हैं कि कभी भी माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है, माता लक्ष्मी कभी भी खुश नहीं होती है। इसलिए घर की महिलाओं को कभी भी किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। बंधुओं, दर्शक भाइयों, अब दूसरा है पति का अपमान। जिस घर की स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। घर की महिलाओं को अपने पति के हर फैसले में उसका साथ देना चाहिए। उसका अपमान करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के मुख में मां सरस्वती का वास होता है। यदि
स्त्री अपने मुख से पति का अपमान करती है तो उसके पति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। इसीलिए महिलाओं को अपने पति का अपमान करने से पूर्व एक बार अवश्य ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि दर्शक भाइयों, कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है उसके घर में कदापि माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। अब है तीसरा, अहंकार। प्यारे दर्शक भाइयों, घर की महिलाओं को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने रूप का, योग, इन सब का अहंकार करती है तो उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। अहंकार करने से घर से सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है और देखते ही देखते घर में कंगाली भी आ जाती है। बंधुओं, इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार अहंकार का स्त्रियों की से सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। कहा जाता है कि अहंकार और स्त्री इन दोनों की कभी भी नहीं बनती, परंतु अगर एक स्त्री अहंकार को ही अपना ले तो फिर उसका जीवन और उस स्त्री की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। प्यारे दर्शक भाइयों, अब है चौथा, अज्ञानता। चाणक्य नीति के अनुसार घर की महिलाओं के शास्त्र एवं पुराणों में नित्य पठन करना चाहिए। देवी देवताओं की आरती एवं मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री शास्त्र के अनुसार नहीं चलती है उसके घर में दरिद्रता और लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से स्त्रियों के मन में जो दुर्गुण होते हैं उनका नाश होता है और अपने परिवार को जोड़कर रखने का प्रयत्न करने लगती हैं। प्यारे दर्शकों, अज्ञानता के कारण परिवार नष्ट हो जाता है। महिलाएं स्वार्थी और क्रोधी स्वभाव में बनने लगती हैं। इसीलिए घर की महिलाओं, सास, ननद या बहू हो, शास्त्रों का अध्ययन करके अपने मन की बुराइयों को नष्ट करना चाहिए। नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश का माहौल बनने लगता है और ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। बंधुओं, तो ये थे कुछ कार्य जो महिलाओं को कभी भी करने नहीं चाहिए। प्यारे भाइयों, अगर हिंदू पुराणों और शास्त्रों की माने तो सिर्फ को ही सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वह घर की देवी स्वरूप मानी जाती है। इसीलिए अपने विश्वास को बनाए रखे और हमेशा अपने पति की सेवा करे। और अगर कोई भी भाई हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो वह भी अपने पत्नी की इज्जत करे, अपनी पत्नी को मान सम्मान दे और खूब प्रेम दे। बंधुओं, कहते हैं कि जिस घर में पति और पत्नी में एकता होती है और प्रेम होता है उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा से ही विराजमान होती है और उस घर में मां लक्ष्मी हमेशा खुशियां बनाए रखती है। तो प्यारे दर्शक भाइयों, हम आशा करते हैं कि हमारी आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पुनः मिलते हैं एक और नई जानकारी और नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।